नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश लवर्स पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हैज, हैव और हैड। इसका इस्तेमाल इंग्लिश में जहां भी होता है हम हर वो चीज यहां पर आज पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइएगा मेरे साथ और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने इनमें से एक भी चीज को मिस किया ना तो फिर भूल जाओ कि स्पोकन इंग्लिश क्या होती है, क्योंकि आज की जिंदगी में जो स्पोकन इंग्लिश है उसमें ये चीजें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। और वो क्यों होती हैं ये मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। किसी ने गुड मॉर्निंग तो नहीं कर रखा ना? चलिए, इवनिंग है, रात के 9 बजे हैं भाई, गुड इवनिंग करो, ठीक है। और नमस्ते नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल भाई, कैसे हैं आप सब? जल्दी से जुड़ जाएं भाई। और जो जुड़ चुके हैं वो क्या करेंगे, वो लाइक करेंगे, है ना। और मुझे उम्मीद है आप सब अगर लाइक करेंगे तो आप जैसे बाकी के लोग जो और देखना चाहते हैं, इस तरह की वीडियो सीखना चाहते हैं, तो आप उनकी भी मदद कीजिए। दोस्तों, कई बार पता है क्या होता है, जब आप एक अच्छी इंटेंशन के साथ कोई भी काम करते हो ना तो आप एक पॉजिटिव इंसान बन जाते हो, आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स अपने आप आने लगती हैं, ठीक है। तो एक अच्छाई का एहसास होता है जब आप लाइक करके ये समझते हो कि मैंने दूसरों की मदद की, ठीक है ना। और YouTube सबको नोटिफिकेशन पता नहीं क्यों नहीं भेज पाता, वो ही जाने भाई। आधे से ज्यादा बच्चे कहते हैं सर नोटिफिकेशन नहीं मिला, नोटिफिकेशन नहीं मिला। इसीलिए मुझे बार बार कहना पड़ता है कि लाइक आप करेंगे तो शायद YouTube मुझ पर तरस खा के उन सभी को नोटिफिकेशन भेजना शुरू कर दे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जहां जहां से भी आप जुड़े हुए हैं, राधे राधे, राम राम। आई एम गुरुदेव, गुरुदेव कुमार फ्रॉम इंग्लैंड। अरे वाह, इंग्लैंड, यूके, यूएसए, हमारा यूके उत्तराखंड जो है, यहाँ से भी लोग जुड़े हुए हैं। तो असली वाला जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, वहां से भी लोग जुड़ते हैं। गल्फ कंट्री से बहुत से लोग जुड़ते हैं। देखिए अभी कमलेश जाधव पोलैंड से जुड़े हुए हैं। तो अगर कोई यहाँ से बाहर है वो भी आप बता दो भाई, यहाँ पे वो बात नहीं है। वेस्ट बंगाल, बिहार, सर आइल्स की तैयारी करवा दो भाई, ये भी आइल्स की तैयारी करके विदेश जाएंगे, है ना। झारखंड से, प्रयागराज, जय माता दी भाई, जय माता दी। पीडीएफ निकालने में अगर किसी को दिक्कत होती है वीडियो के एंड तक बने रहना, एंड में मैं बताऊंगा आपको डिटेल में मैंने पीडीएफ्स कहां कहां डाली हैं, ठीक है ना। चलिए, दिल्ली, मुंबई, बिहार सब जगह हो गया। हरियाणा भाई, जो भी हरियाणा थे तम सब ने मेरी राम राम। तमने जब मेरा इंस्टाग्राम देखा हो तो ललित शौकीन भाई मिले थे कल, मैं एक प्रोग्राम में गया था, स्वीटी पूरा भाभी है ना, उन तक सम्मानित कराया गया था हिसार में, माँ 80 में था। बड़े स्वाद आए भाई, ठीक है। और शेरावत भाई भी मिले थे। बड़ा मजा आता है यार, कई लोगों से मिलके दिल खुश हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो हमारी जबरदस्त। टन टन। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात यहां समझाना चाहूंगा। यहां पे आ जाते हैं। जब भी मैं बात करूं हैज, हैव या हैड की, तो सबसे पहले बेसिक बात समझने की कोशिश करो। जो मेन ट्रिक है इंग्लिश में, जो मेन ट्रिक है वो क्या है? मेन ट्रिक, ये मैं मानता हूं कि ये सब इंग्लिश जो है ना आसान करने के लिए ये ट्रिक का जानना आपको बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक सब्जेक्ट का ग्रुप है, ही शी इट वाला, मैं ये कई बार बताता भी रहता हूं ताकि आप लोगों को बस रट जाए ये चीज। और सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन यानी कि एक वचन, ठीक है, एक वचन दोस्तों। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये जो पूरा ग्रुप है इसी के साथ तो आपका हैज आएगा, ठीक है, सिर्फ इसी के साथ। इसी के साथ आपकी बाकी की जो वर्ब्स हैं, जैसे एस या ईएस लगता है, इज है, पास्ट में देखा जाए तो वॉज है, तो ये सभी जो एस से खत्म होते हैं, चाहे आपका डज है, तो ये सभी सिर्फ इस ग्रुप के साथ आएंगे। तो आप इसको याद कर लो। इसको छोड़कर कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, अदर्स, मैं सीधा अदर्स बोलता हूं, अदर्स के साथ आपका हैव लगेगा। और आप सोचोगे सर हैड क्यों नहीं बताया? तो दोस्तों, जो हैड है वो ऑल सब्जेक्ट्स के साथ लगता है, यानी ये पास्ट में इस्तेमाल होता है। हैज और हैव का ही पास्ट फॉर्म है हैड, जिसमें सभी सब्जेक्ट लगते हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं होगी।
खुशी पूछ रही है सर वेयर आर यू फ्रॉम, मैं भिवानी हरियाणा से हूं भाई, इसीलिए मैं बीच बीच में थोड़ी हरियाणवी बोल देता हूं ताकि मन करता है। तो हरियाणा वाले जो भी है ना, वो कई बार कमेंट आते हैं सर प्लीज थोड़ी सी हरियाणवी बोल दिया करो, तो उनके प्यार के लिए। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं सीधा प्रैक्टिस पे। तो आपने ग्रुप देख लिया, ही शी इट वाला ग्रुप याद रखो, बाकी सब मोह माया है। ठीक है, बाकी को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ही शी इट वाला अगर ग्रुप याद रह गया ना, तो देखो क्या मजा आएगा। जो हैज है वो सिर्फ ही शी इट कोई एक नाम या सिंगुलर नाउन के साथ ही लगेगा, और हैव लगेगा उसको छोड़ के बाकी सब के साथ, चाहे वो आई वी यू दे प्लूरल नाउन कुछ भी हो। ठीक है, तो अब आपको देखना है हैज और हैव का पहला मतलब, यानी ये फर्स्ट केस में बता रहा हूं, पहला मतलब क्या होता है, पास है। पास है यानी कि पोजेशन है, ठीक है, अधिकार है। ठीक है, समझ आ रहा है आप सबको, यानी पोजेशन है, अधिकार है आपका जिस भी चीज के ऊपर, चाहे वो आपका बुखार हो, चाहे वो आपका सरदर्द हो, चाहे वो किसी का ट्यूमर हो, या कोई और उसको फिजिकल बीमारी हो। यानी आपके शरीर में जो बीमारी है वो किसकी है, पड़ोसी की है, नहीं, वो आपकी है। तो वो भी आपका क्या है, अधिकार हो गया उस पर आपका, आप मालिक हो उसके, वही पोजेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई धन है, कोई संपत्ति है, उसे भी छोड़िए, आपका विचार, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, ठीक है, वो सब क्या है, वो सब अधिकार है। तो इन सब के लिए हम यूज करते हैं हैज और हैव का। ठीक है, ठीक है ना। हाँ, ये सही कह रहा है एक भाई रवि कुमार, जो कह रहा है ना, बात मान लो यार उसकी, चैट पर ध्यान मत दो, एक बार पढ़ाई पर दे लो मेरे लाड लो हैं। चलो, तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखो, उसके पास, तो इस पास के ऊपर फोकस रखो, फोकस अपनी आंखें, उसके पास 2 गाड़ियां हैं, तो वह एक लड़का है, तो उसके लिए ही आएगा, और ही आएगा तो हैज लगेगा। तो ही हैज कितनी गाड़ियां, 2 गाड़ियां, ही हैज 2 कार्स। ठीक है, आपके पास, किसी के पास 10 गाड़ियां हैं, तो आप कह सकते हो मेरे पास 10 गाड़ियां हैं। मेरे पास तो एक है, वो भी लोन पे ले रखी है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि भाई मेरे पास 10 गाड़ियां हैं, आई हैव 10 कार्स। मेरे पास 3 फैक्ट्रियां हैं, आई हैव 3 फैक्ट्रीज। मेरे पास 5 मकान हैं, आई हैव 5 हाउसेज। मेरे पास तो एक भी नहीं है, तो मैं कह सकता हूं आई हैव नो हाउस। समझ आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहां पे हमने ही सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। अब आ गए हैं सीता। सीता क्या है, एक नाम है, तो ये नाम, इसके साथ क्या आएगा, हैज आएगा। तो सीता को आज बुखार है, सीता को आज बुखार है, तो बुखार किसका भाई, सीता का, और सीता क्या है, एक नाम है, तो सीता हैज। भाई देखो, लड़की है तो शी लिख दिया, नहीं तो सीता लिखा जाएगा। अगर आप कहोगे कि उसको बुखार है, अगर लड़की है तो शी भी लगा सकते हो। तो सीता हैज फीवर। आपने स्कूल में कहा ना कई बार कि मम्मी आज मुझे बुखार है, मुझे स्कूल नहीं जाना, कहते हो नहीं कहते। तो आज के बाद आप क्या कहोगे, आई हैव अ फीवर, आई हैव फीवर। लेकिन दोस्तों यहां पर एक बात आपको और कहनी है, अगर आपको तेज बुखार है तो आप क्या बोलोगे, हाई फीवर, हाई फीवर। समझ आ गया, क्लियर है। अरे किसी को आज तो बुखार नहीं है क्या, सो अपसेट सर वेयर यू केप्ट ऑल योर मनी। अरे वाह, आजा भाई, मेरे को एक मकान दे दे बस मेरा अच्छा सा गुड़गांव में, सारा यूट्यूब का पैसा तुझे दे दूंगा। ठीक है ना। अरे वाह रे, कई लोगों को खुशफहमियां बहुत हैं। अब देखो, मेरे पास एक योजना है, लेकिन मेरे पास योजना है यहां दिमाग में, तो आपके इमोशन, फीलिंग, आइडिया, योजना जो भी हैं वो किसके, आपके, यानी अधिकार आपका, पोजेशन। उसके लिए भी क्या लगाओगे, हैज। तो मेरे पास आई, तो आई क्या है, इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, इस ग्रुप का हिस्सा है हैव। तो आई हैव अ प्लान, प्लान यानी कि योजना।
ठीक है, आपके पास किसी के पास कोई योजना है 20 दिन में पैसा डबल कैसे करते हैं, मेरे को बता दो, फिर मैं आप लोगों को कभी नहीं कहूंगा कि मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है, वो बता देना। क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? अब दोस्तों याद रखिएगा, जब भी आप हैज और हैव जो कि प्रेजेंट में, उसी का अगर सवाल बनाओगे तो क्या होगा, डू या डज लगेगा। और मैंने अभी अभी आपको बताया सबसे पहले इसीलिए कि ये जो ग्रुप है, तो एस से अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब खत्म हो रही है वो सिर्फ इसी ग्रुप के साथ आएगी, लेकिन एक बार आएगी। कितनी बार? एक बार। SEIS कितनी बार आएगा? एक बार। तो ये जो डू है इसके साथ जो ये ES लगा हुआ है, ये डज किसके साथ आएगा? इस ग्रुप के साथ। कब आएगा? जब सवाल पूछोगे, जैसे क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, तो तुम यानी कि यू किस ग्रुप में आता है? ये रहा। तो ये क्या है? हैव। और इसके साथ SEIS आता है? नहीं आता। तो हम सिंपल क्या लगाएंगे? डू। तो अब आ गया इसमें, डू यू हैव सम मनी? डू यू हैव सम मनी? किसी के पास थोड़े बहुत पैसे हो तो मैं पेटीएम नंबर नहीं दूंगा, ठीक है, बस दुआएं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए। और हाँ, लाइक चाहिए, लाइक कर दो बस ईमानदारी से, बाकी मैं देख लूंगा। चलिए, तो क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? तो इस टाइप के जो सेंटेंस होंगे उनमें क्या आएगा? डू आएगा हैव के साथ, और डज आएगा हैज के साथ। डज आएगा हैज के साथ। ठीक है, चलिए, क्या उसके पास भोजन है? अब देखिए, डज आया, क्यों आया? क्योंकि ही, उसके पास, तो डज ही हैव। अब यहां पर हैव क्यों आया? ये सवाल आपके दिमाग में जरूर आया होगा। आप कहोगे सर आपने पढ़ाया था ही के साथ तो हैज आएगा। मैंने दोबारा इसीलिए बताया भाई कि एस या ईएस वाले जो भी हेल्पिंग वर्ब हैं वो किसी भी सेंटेंस में सिर्फ एक बार आ सकते हैं। कितनी बार? एक बार। हमेशा याद रखो, जब भी सवाल पूछोगे हैज और हैव के साथ क्या बन जाएगा उसका? जब सवाल बनाओगे तो वो हैव ही बन जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। तो डज ही हैव फूड, लेकिन डज क्यों आया? ही की वजह से। डज क्यों आया? ही की वजह से। और क्या तुम्हें थोड़ी तमीज है? अब कई बच्चे यहां पे आके क्या करते हैं, हाय प्रिया, हाय पूजा, कैसी हो, कब मुझे अपना इंस्टाग्राम आईडी दे रहे हो, मेरे को फॉलो करो, करते हैं ना कई लोग। उनमें क्या नहीं है। अब जो दिल्ली मेट्रो में जो एक बहुत सुशील संस्कारी जो एक लड़की जो मिली थी, उसमें क्या नहीं थी? कपड़ों के साथ साथ उसमें ये भी नहीं था, है ना, ये भी नहीं था। और आज तक वाले, मेरे को इतनी शर्म आई ना भाई, मैं जिंदगी में उस चैनल को नहीं देखूंगा। और वो आज तक का आदमी मेरे सामने आ जाए ना, चैनल वाला, सीधा सा वो हमारे भैंस का गोबर उठा के उसके मुंह के ऊपर मारे, कसम से। अबे शर्म आनी चाहिए, तुम उसका इंटरव्यू लेके उसको वायरल कर रहे हो, तुम उसको ऊपर पढ़ा रहे हो। मतलब आज की मीडिया को क्या कर ले, उसको तो जेल में बंद करना चाहिए 10 दिनों के लिए, ताकि उसको सबक मिले। और कोई उससे पूछे अगर तुझे इतना ही अंग प्रदर्शन करना है तो ये गिनती का जो आधा मीटर कपड़ा तूने इधर उधर पहन रखा है, तुमने वो भी क्यों पहना है? उसकी भी क्या जरूरत है? अगर तुझे लगता है कि एवरीथिंग इज फेयर, है ना, तो बस वही है, उन लोगों में तमीज नहीं है। तो क्या तुम्हें थोड़ी तमीज है? डू। अब डू आए या डज आए, हमेशा हैव आएगा, क्योंकि हैज जो है एक ही बार। डू यू हैव सम सेंस? डू यू हैव सम सेंस? समझ आ रहा है? डू यू हैव सब सेंस? आदित्य रॉय कह रहे हैं सर आप संदीप सर के मिलने गए थे? बहुत जल्द आप लोगों को एक और व्लॉग मिलेगा जहां पे संदीप महेश्वरी जी, जो कि मेरे दोस्त हैं, है ना, पूरे शो के ऊपर उन्होंने कहा था। तो अब मैं ये नहीं कह सकता मेरा कोई दोस्त नहीं है, भाई मेरा दोस्त है। ठीक है, संदीप महेश्वरी सर मेरे दोस्त हैं, मेरी बात भी होती है, और मैं दोबारा उनसे बहुत जल्द मिलने जा रहा हूं। एक सरप्राइज आप सबके लिए, और व्लॉग मिलेगा आपको मेरे दूसरे चैनल सतेंद्र सिंह वाले पे, ठीक है ना, देखना। तो आपने बोला है मजाक में या कैसे भी, ये सच होने जा रहा है। तो सपने सच होते हैं, आसान है। तो क्या तुम्हें थोड़ी तमीज है? डू यू हैव
सम सेंस। तो ये तो हो गया सिंपल हैज और हैव का इस्तेमाल। अब आते हैं नेक्स्ट, अब आते हैं नेक्स्ट। देखिए अब ये करेंगे आप, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं आप यहां पर क्या ना करें, टाइम पास ना करें, आप सीखें, आप प्रैक्टिस करें, आप कोशिश करें, ठीक है। और ये मैंने 5 सेंटेंस उन्हीं लोगों के लिए लिखे हैं जो सच में यहां सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने आते हैं, ठीक है ना। जल्दी से बताइए। सर YouTube की सारी क्लासेस कर लूंगी तो इंग्लिश स्ट्रोंग हो जाएगी। शिवानी बेटा, बच्चे बेबे, हमारे हरियाणा में बहन को बेबे कहते हैं, बेबे आ जाएगी, भरोसा रख तेरे भाई पे, ठीक है। अपने भाई पे भरोसा रखो और ईमानदारी से कोशिश करो बस, ठीक है, ईमानदारी से। बहुत बढ़िया, शुरू हो गए हैं बच्चे तर 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 तर। तो राम के 2 बच्चे हैं, तो बच्चे भी तो आप ही के हैं भाई, पड़ोसी के थोड़ी ना है कि आप नहीं बताओगे। तो हैज और हैव का ही इस्तेमाल होता है अधिकार के लिए। आप मालिक हो, चाहे घर हो चाहे बच्चा हो, वो आपकी संपत्ति है, ठीक है ना। तो आप क्या कहोगे, राम, राम। और हम तो भाई जब जीप पे राम बोलते हैं ना तो मन करता है 2 या 3 बार और बोल जाएं ऐसे ही, राम। तो हमारे हरियाणा में तो किसी को नमस्ते नहीं करते हम कहते हैं राम राम ताऊ, राम राम भाई, ठीक है ना, बड़ा अच्छा लगता है। तो राम मैंने लिख दिया, राम एक नाम है, तो नाम के लिए कौन सा ग्रुप है, ही शीट वाला, तो आएगा राम हैज। अब 2 बच्चे, एक होता तो चाइल्ड लिखता, 2 के लिए आएगा उल्टा पड़ जाता है ना। तो राम हैज 2 चिल्ड्रन, उन्हें मुझसे दिक्कत है, उन्हें मुझसे दिक्कत है। मेरा मन चले ना भाई, मैं यहां ना हर क्लास से पहले आप सबको हनुमान चालीसा सुनाऊं, ठीक है। मेरा सच में कई बार मन करता है चलाने का। चलो जिस दिन 3 मिलियन होंगे ना उस दिन यहां लाइव मिलेंगे, ठीक है, लाइव सेलिब्रेट करूंगा आप सबके साथ, होने ही वाले हैं। तो जितना आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, इन वीडियोस को आप अपने भाई बहनों तक पहुंचाओगे, 3 मिलियन जल्दी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उन्हें यानी कि एक से ज्यादा है दे, और दे के साथ क्या आता है, दे हैव, मुझसे दिक्कत है, दिक्कत का क्या, प्रॉब्लम, बिल्कुल सही है। दे हैव प्रॉब्लम्स या इश्यूज विद मी, दे हैव इश्यूज विद मी, क्लियर। नेक्स्ट, बुक भी परचेज की है आपकी 0 लेवल टू हीरो लेवल वाली। यहां शिवानी लाइव क्लास में ईमानदारी के साथ बताना, बुक आपने ले ली, आपको वो पढ़ने में कैसी लगी, और जिसने बुक ली है वो ईमानदारी से बताना। अगर आप लोगों को पसंद नहीं आएगी मैं बुक बंद करवा दूंगा, ठीक है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, हर जगह से मैं हटवा दूंगा अगर आपको बुक में आपको ऐसी चीज ना मिले कि आपका फायदा हो, ठीक है। ये मेरे को बताना जरूर। चलिए, आज मेरी एक मीटिंग है, मेरी यानी कि आज, टुडे, आई के साथ क्या आएगा, हैव, और एक मीटिंग है, टुडे आई हैव अ मीटिंग, तक। उसके सर में दर्द है, हेडेक। सिर दर्द को क्या बोलते हैं, हेडेक। रेहाना बानो कह रही हैं बुक बहुत बहुत अच्छी है, थैंक यू रेहाना सिस्टर, थैंक्स अ लॉट। मैं बस ये चाहता हूं कि भाई बुक अगर कोई लेना, किसी को ये ना लगे भाई लूट लिया, ठीक है। तो बस ये मेरे को आप बताते हो जब, मजा आ जाता है। और जिसने बुक खरीदी है अमेजोन और फ्लिपकार्ट से, भाई वहां जाके रेटिंग भी दे दो यार, ये आपके गुरु मांग रहे हैं, रेटिंग्स भी वहां पर करो जल्दी से, ठीक है ना। उसके सिर में दर्द है, लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, और शी हैज अ हेडेक, और उसके पेट में दर्द है, उसके पेट में दर्द है, शी हैज स्टमक एक।
शी हैज स्टमक एक, यहां ए नहीं आएगा, शी हैज स्टमक एक। क्लियर, समझ आ गया। सर योर बुक इज पॉसिबल मी टू गेट ले लद्दाख। भाई लद्दाख में क्या, गल्फ कंट्रीज में भी मिल रही है, ठीक है, और विदेशों में भी अब मेरी किताब मिलनी शुरू हो गई है, तो आप बिना टेंशन के मंगवा लो। गल्फ कंट्रीज से कईयों के मैसेज आए हैं मेरे पास, उनको किताब मिली है, तो एक बार देख लेना, ठीक है। कहां पे मिलेगी बुक हिमांशु भाई, बता दूंगा यार, पहले पढ़ाई करने दो। क्या उनके पास कोई जानकारी है, आप ये बताओ, पहले ना सीख लो जो मैं करवा रहा हूं, सब बता दूंगा बाद में, कुछ मैं छुपा के नहीं रखने वाला। तो क्या उनके पास कोई जानकारी है, तो देखो उनके यानी कि दे, ठीक है, दे के साथ क्या आता है, हैव, तो हम लिखेंगे डू दे हैव, डू दे हैव कोई जानकारी, डू दे हैव एनी इंफॉर्मेशन। समझ आया किस किस का सही है। अरे राम राम ताई आड़े, राम राम, राम राम भाई, राम राम। चल अब आ जाओ यहां पे, अब हम करेंगे बेहद बेहद इंपॉर्टेंट, हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू। तो आप एक बात समझ लो यहां पे ना, ध्यान से एक बात समझ लो, अगर तो आपको हैज टू और हैव टू हो तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, और एक होता है एम टू, इज टू, आर टू, इन दोनों में क्या फर्क है आप मुझे बताओ, मुझे मैसेज करके बताओ भाई। बुक के बारे में बाद में पूछना। वालेकुम अस्सलाम सुमैया सिस्टर, ठीक है, मुझे ये बताओ बस आप लोग, सर आप बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाओ, थैंक यू लोकेश। अरे मैं पूछ रहा हूं वो बताओ यार, मैं पूछ रहा हूं कि हैज टू, हैव टू और एम टू, इज टू, आर टू, इनमें फर्क क्या है, आपको पता होना चाहिए डिफरेंस क्या है इनमें। तो देखिए जब आप बात करते हैं एम टू, इज टू, आर टू, तो आप इंटरनल कंपल्शन की बात करते हो कि मुझे जाना है, आई हैव टू गो नहीं होगा, आई एम टू गो। तुम्हें खाना खाना है, ठीक है, क्योंकि तुम खाना चाहते हो, तो जो तुम करना चाहते हो, ठीक है, योर विश, जो आप करना चाहते हो, अगर वो काम आप करते हो भाई, तो हैज टू, हैव टू नहीं आएगा। ये गलत इंग्लिश मत पढ़ना आज के बाद। अगर कोई आपको कहे कि मुझे घर जाना है, आई हैव टू गो होम, अगर आप अपनी मर्जी से जा रहे हो तो आई एम टू गो होम है ना, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, ये आप करना। तो चलिए, तो ये आपको समझ आ गया। हैज टू, हैव टू आप तब इस्तेमाल करते हो जब आपको कहीं बाहर से दबाव आए, जैसे मुझे बाजार जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो टू द मार्केट, क्यों, मेरी बीवी ने बोला है, वो मुझे घसीट के लेकर जा रही है, समझ आ रहा है, मैं जाना नहीं चाहता लेकिन मुझे ले जाया जा रहा है, तो आप क्या कहोगे, आई हैव टू गो टू द मार्केट। लेकिन आपको किसी पार्टी में जाना है तो आप क्या कहोगे, आई एम टू गो टू द पार्टी, क्योंकि आप अपने एंजॉयमेंट के लिए जा रहे हो, ठीक है ना, ये चीजें। तो देखो मुझे जल्दी उठना पड़ता है, मुझे जल्दी उठना पड़ता है, तो भाई सुबह सुबह उठ के कौन खुश होता है, कोकली नींद आती है, मैं तो कई बार दोबारा सो जाऊं हूं, ठीक है, बड़ा मजा आता है। तो मुझे जल्दी उठना पड़ता है, आई हैव टू वेक अप अर्ली। So if you have to wake up early, I am sure 99% of people, they do not wish to wake up early. Okay, everybody wants to just lie down and take some more naps, है ना। चलिए, उसको अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। देखो आप सब अंग्रेजी सीख रहे हो किसी मजबूरी की वजह से नहीं, आप सीख रहे हो क्योंकि आपकी इच्छा है, आपका पैशन है, आपका डिजायर है। मैं पढ़ा भी इसीलिए रहा हूं, ठीक है, मुझे पढ़ाना पड़ता नहीं है, मुझे पढ़ाना है, आई एम टू टीच। तो उसको अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, ही हैज टू स्पीक इंग्लिश। और अब आपके लिए अगला जो वाक्य है, हमको स्कूल जाना पड़ता है, जल्दी बताओ,
हमको स्कूल जाना पड़ता है। भाई जिस जिसको बुक चाहिए ना, प्लीज एक बार ये मैं पढ़ा लूं यार। मैं यहाँ पे कोई मार्केटिंग का या सेल्स पर्सन नहीं हूं, मैं बेचना नहीं चाह रहा। वो किताब भी अगर मैंने निकाली है, आपको अगर पता हो, उसमें मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना मात्र के बराबर। लेकिन मैं बस ये चाहता था आपको जितना भी मैं कुछ करवाता हूं वो सब एक जगह मिले ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। तो मैंने आपकी मदद के लिए वो बुक निकाली है, मुझे बेचने का शौक नहीं, ठीक है ना। तो एक बार मैं पढ़ा लूं जो मेरे को करवाना है। जल्दी इसका बताओ, प्रैक्टिस करो। हमको स्कूल जाना पड़ता है, जल्दी। वेरी गुड। वी हैव टू गो टू द स्कूल। वी हैव टू गो टू द स्कूल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वी हैव टू गो टू स्कूल, दैट्स करेक्ट, डोंट वरी, वो भी सही है। लो हटा दिया, ठीक है ना, सही है। रवि को चिल्लाना पड़ता है। अब जैसे मैं हूं, अगर मैं ऐसे बात करूं, बिल्कुल प्यार से बात करूं आप सबसे, तो क्या आप सबको सुनाई देगा, समझ आएगा? तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो पीछे वाली रो में स्टूडेंट्स बैठे हैं वो भी सुन सकें, इसीलिए मुझे थोड़ा सा तेज बोलने की आदत हो गई है स्कूल टाइम से। तो रवि को चिल्लाना पड़ता है, जल्दी से बताओ क्या बनेगा इंग्लिश, जल्दी से बताइए। सर क्लास कब तक चलती है? जब तक है जान है जहां, क्लास चलती रहेगी। यानी कि अभी शुरू किया है टॉपिक, जब तक चलेगा हम पढ़ाएंगे। बताइए बताइए, बताता हूं आप लोगों को पढ़ाने के लिए। रवि को चिल्लाना पड़ता है। रवि हैज टू शाउट। रवि हैज टू शाउट। स्पीक लाउडली यानी कि तेज बोलना पड़ता है। बात समझो बच्चों, स्पीक लाउडली तेज बोलना पड़ता है, चिल्लाना होता है शाउट। रवि हैज टू शाउट। हिमांशु इजी ड्राइंग, थोड़ा सा यहां फोकस करो भाई। हम इस्तेमाल कर रहे हैं हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू का, ठीक है। तो यही लगाने हैं हमें, इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं ताकि आप बार बार इन चीजों को रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए, उन्हें दिल्ली जाना पड़ा था। तो दोस्तों जो काम करना पड़ता है प्रेजेंट में वो तो हैज टू, हैव टू लगेगा सब्जेक्ट के हिसाब से। लेकिन पास्ट की अगर बात करें, आपको कुछ करना पड़ा था, मजबूरी में किसी ने आपसे कुछ करवाया था, ठीक है, आप करना नहीं चाहते थे, तो उसके लिए आप लगाएंगे हैड टू, कि भाई आपको करना पड़ा था। याद रखना ये चीज। जैसे उन्हें दिल्ली जाना पड़ा था यानी उनकी इच्छा नहीं थी जाने की, तो दे हैड टू गो टू दिल्ली। दे हैड टू गो टू दिल्ली। अब आप बताओ, उसको घर छोड़ना पड़ा था। अपना घर छोड़ के कौन खुश होता है भाई? लोग रोज सुबह नौकरी के लिए, ठीक है, रोजगार पाने के लिए, कुछ कमाई धंधा करने के लिए घर से बाहर जाते हैं ना, पेट का सवाल है ना, पापी पेट का सवाल है, तो उसे घर छोड़ना पड़ा था। बताओ जल्दी से क्या आएगा? बहुत बढ़िया। और लाइक कर देना भाई जो भी आए, है ना, ईमानदारी से, दिल से अगर मेरी आवाज आप तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। आप निराश नहीं होंगे, ये आपके भाई का वादा है आपसे। चलिए, तो उसको घर छोड़ना पड़ा था। ही हैड टू लीव द हाउस। अब यहां पे होम क्यों नहीं आया? होम इसलिए नहीं आया कि होम एक कंसेप्ट है, ठीक है। होम वही होता है जहां पर आप रहते हो, समझ आ रहा है? तो अगर आप एक जगह छोड़कर दूसरी जगह रहने जा रहे हो तो आपका होम भी साथ साथ चला जाता है, हाउस नहीं जाता। नेक्स्ट, मुझे सच बोलना पड़ेगा। अब आप बात कर रहे हो फ्यूचर की, कि मुझे ऐसा करना पड़ेगा, मुझे तो पुलिस को फोन करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर दिल्ली के कमिश्नर वगैरह कभी भी ये मेरी वीडियो गलती से उनकी नजर में आ जाए ना, सर एक रिक्वेस्ट है, ऐसे शरारती तत्व मेट्रो में अगर कहीं भी दिख जाते हैं ना, बजाय कि कुछ और बच्चे इस बात को सीरियसली ले लें कि भाई वायरल होने के लिए बड़ी अच्छी चीज है, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसों का कान खींच के अपने बच्चों की तरह उनको दो तसल्ली से, एक इस गाल पर एक इस बालक खींच के देना, ठीक है।
और रिपोर्ट दर्ज मत करना, बस ऐसे थप्पड़ मारना कि उनको समझ आ जाए कि सही दायरे में रहना जरूरी है। उनके माँ बाप ने शायद कुछ ज्यादा ही छूट दे दी होगी। ठीक है, आप सोच रहे हो सर बार बार क्यों जिक्र कर रहे हैं? अरे क्योंकि दिमाग खराब हो चुका है यार। मतलब बच्चों पर क्या असर पड़ रहा होगा? लोग दिल्ली आते हैं अपना भविष्य बनाने के लिए, कुछ लाइफ में करने के लिए, माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए, और ऐसी गंदगी में जाके जो नेगेटिव चीजें ना बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आपको अट्रैक्ट करती हैं। पता है आपको इस बात का? क्योंकि नीचे गिरना आसान होता है, ऊपर उठना बड़ा मुश्किल होता है जिंदगी में। तो इसीलिए दोस्तों ये जो नीचे गिरने वाली चीजें हैं ना, ये अट्रैक्ट भी करते हैं, और देख ही रहे हो मीडिया क्या कर देता है उस चीज का। इसीलिए मेरे को गुस्सा आ रहा है कि कई मतलब भोले बच्चे हैं ना, इनोसेंट जो सोल्स हैं, वो भी स्पॉइल हो जाएंगी इन चक्रों में। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो मुझे सच बोलना पड़ा था, आए पड़ेगा, आई विल हैव टू। अब दोस्तों आप सोचोगे कि कौन से सब्जेक्ट के साथ? ऑल सब्जेक्ट्स, टेंशन नहीं लेनी आपको। सभी सब्जेक्ट्स के साथ फ्यूचर में अगर आपको कोई काम करना पड़ेगा, आप इस्तेमाल कीजिए विल हैव टू का, बिना टेंशन के। ठीक है, बिना टेंशन के। चलिए, तो मुझे सच बोलना पड़ेगा, आई विल हैव टू टेल द ट्रूथ। अब तुमको नौकरी छोड़नी पड़ेगी, तुमको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। जल्दी से बता दो क्या बनेगा इसका। जय गो माता नाम से चैनल है, वो माता जी कह रही हैं कि मेरी उम्र 55 साल है और मैं आपसे इंग्लिश सीख रही हूं। तो हाथ जोड़ के मैं आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप जैसे जब मेरे स्टूडेंट बनते हैं तो मेरा दर्जा जो टीचर का है ना, मेरी खुद की नजरों में बहुत ऊपर हो जाता है। ठीक है, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी। चलिए चलिए, तो तुमको नौकरी छोड़नी पड़ेगी, यू विल हैव टू, यू विल हैव टू लीव द जॉब, यू विल हैव टू लीव द जॉब। ठीक है, और दोस्तों सच्चाई बताऊं, मुझे कई बार ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं, क्योंकि आपको पता है मैं सभी कमेंट्स को पढ़ता हूं जब भी मेरे को टाइम मिलता है। एक वेस्ट बंगाल की, ये मैंने संदीप महेश्वरी सर के शो पे भी बताया था, उनके बेटे ने स्पेशल मुझसे बात की कि मेरी जो मॉम है वो यूएसए में रहते हैं, उनकी मम्मी यहीं रहती है, कि 80+ हैं और उन्होंने आपकी वीडियोस देखकर इंग्लिश बोलना सीखा है, और मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। तो आप सोचो मुझे कितनी खुशी हुई होगी, रोंगटे खड़े हो गए थे, आंखों में पानी आ जाता है ऐसी बातें सुनकर। इसीलिए वो इंसिडेंट में आज तक नहीं भूल पाया। और 80+ अगर कोई सीख रहा है तो यार आपकी तो उम्र ही क्या है। ठीक है, कई पूछते हैं सर हम कब तक इंग्लिश सीख जाएंगे? अरे कोई उम्र नहीं होती भाई, कोशिश करो, बस कोशिश करोगे तो जल्दी सीख जाओगे। चलिए, अब हम आते हैं इसका तीसरा, जो हैज हैव का हेड का तीसरा इस्तेमाल है, वो कैसे होता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना। ये इस्तेमाल करने में आप लोग बहुत गलतियां करते हो। अगर किसी को कहना हो कि मैं पिछले 2 घंटे से यही हूं, आप पता है क्या बोलते हो? मतलब मोस्टली लोग, आई एम हियर फॉर 2 आवर्स, मैं पिछले 2 घंटे से यहां हूं, आई एम हियर फॉर 2 आवर्स। बिल्कुल गलत है। देखिए, हैज बीन, हैव बीन, इसका मतलब रहा हुआ है कि कोई काम, कोई जो काम है वो पिछले टाइम से, पिछले किसी टाइम से हो रहा है। ये देखिए, कोई काम पिछले टाइम से अभी तक हो रहा है। ठीक है, हैड बीन, कोई काम हो रहा था। ठीक है, रहा हुआ था। एग्जाम्पल देखो, यह पिछले 2 दिन से यहां है। क्या आप में से कोई कह सकता है कि आपने इस तरह का कभी सेंटेंस सुना ही नहीं? बिल्कुल सुना होगा, लेकिन आपने 99% लोगों ने गलत किया होगा, ये मेरी गारंटी है कि भाई वो पिछले 2 दिन से यहां है। आप क्या कहोगे या सुनोगे? ही इज हियर फॉर लास्ट 2 days या फॉर पास्ट 2 days, जो कि बिल्कुल गलत होता है। आप कहेंगे ही, क्योंकि ही है तो हैज आएगा। ही हैज बीन हियर फॉर लास्ट 2 days, फॉर लास्ट 2 days। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, मैं कल से घर पर हूं। बताओ बताओ जल्दी से क्या बनेगा इसका?
मैं कल से घर पर हूं, ये आपको बताना है जल्दी से। टुमारो आई हैव बीन इन द हाउस, नहीं नहीं नहीं, टुमारो तो आने वाला कल होगा भाई। यहां तो आप कह रहे हो कि कल से, यानी बीते हुए कल से, तो क्या आएगा, जो बीत गया कल उसको हम येस्टरडे बोलते हैं। तो आप कहोगे आई हैव बीन, आई हैव बीन एट होम, आई हैव बीन एट होम कब से, सिंस कल, यानी कि येस्टरडे, येस्टरडे। समझ आ गया? आप सच्चाई बताओ दिल से, ये सेंटेंस किस किस का सही है? सच्चाई बताना भाई, झूठ मत बोलना। हैज टू, हैव टू, एक्सप्लेन। सिमर एक बार दोबारा देख लेना किस किस को लगा कि ये हो गया। चलिए, हम 10 साल से साथ हैं। कई बार आप कहते हो भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता है, हस्बैंड वाइफ होते हैं, दो दोस्त आपस में होते हैं, तो एक जो रिश्ता होता है, कई बार आप बताते हो कि भाई हम 5 साल से साथ हैं, हम 10 साल से साथ हैं। तो उसको कभी भी आप ये मत कहना वी आर टुगेदर फॉर 10 ईयर्स, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत इंग्लिश है। ठीक है? यू विल हैव टू क्विट योर जॉब, नहीं नहीं ये भी सही है। सिमू रियलिटी बिल्कुल सही है। लीव छोड़ देना, क्विट त्याग देना, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लीव योर जॉब इट इज ऑल्सो राइट, क्विट एक बेटर ऑप्शन है, बल्कि आपका मेरे वाले से ज्यादा सही है। समझ रहे हो? लगे रहो। तो हम 10 साल से साथ हैं, वी हैव बीन टुगेदर फॉर 10 ईयर्स, टुगेदर। चलिए एक और बनाइए इसी से मिलता जुलता, कि हम 15 साल से दोस्त हैं। हम 15 साल से दोस्त हैं, बताओ भाई। हम 15 साल से दोस्त हैं, हम 15 साल से दोस्त हैं। बताओ इसकी इंग्लिश जल्दी से। अरे ऐसे ऐसे वीडियोस लेकर आएंगे, ऐसे ऐसे टॉपिक्स आपको करवाऊंगा, आपका कोई कंफ्यूजन बचेगा ही नहीं। ठीक है? वेरी गुड, वेल डन। हम, वी हैव बीन, हम हैं मतलब कोई काम रहा, चलता जा रहा है, कब से? 15 साल से। सो वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर 15 ईयर्स, ये है सही। और हम क्या बोलते हैं, अरे यार वी आर फ्रेंड्स फॉर लास्ट 20 ईयर्स, बोल देते हैं ना ऐसे करके, यो मैन। अब मैं कई बार देखता हूं बड़े बड़े जो इंग्लिश बोलने वाले हैं ना मेट्रो सिटीज में, वो ऐसे सेंटेंसेस पे आके जब अटक जाते हैं ना, मैं कुछ नहीं करता, मैं ऐसे करके बस हंस देता हूं, क्योंकि वो सोचते हैं उनकी इंग्लिश से अच्छी इंग्लिश है नहीं, और कोई टूटी फूटी इंग्लिश बोलेगा तो वो दांत दिखाते हैं उनकी तरफ। लेकिन जब उन्हें भी ये सिंपल चीजें नहीं पता होती तो उन्हें भी सीखना चाहिए, है ना? तो इंग्लिश में ना परफेक्ट कोई कभी नहीं हो सकता, सच्चाई बताऊं तो नो वन इज परफेक्ट। हर कोई गलती करता है, मैं भी करता हूं, लेकिन मैं सीखता हूं अपनी गलतियों से। मैं कई बार वीडियोस में गलती कर देता हूं। मेरी जो वायरल वीडियो है 25.5 मिलियन, उसमें मैंने सबसे बड़ी गलती कर रखी है बिल्कुल शुरुआत में, अल्फाबेट्स बोल रखा है, जो कि भाषाएं होती है, और मैं पढ़ा रहा था सिर्फ इंग्लिश भाषा, तो मुझे अल्फाबेट बोलना चाहिए था। तो कोई बात नहीं, क्या हो गया, है ना? तो ऐसे ही करना चाहिए, सीखते रहो। वे 2 साल से शादीशुदा हैं। जल्दी बताओ भाई, मैंने आपके लिए छोड़ा है, मेरे को लग रहा है आप अब कर सकते हो, आप पर कॉन्फिडेंस है, मुझे विश्वास है, आई ट्रस्ट यू। जल्दी से करो इसका, जल्दी से करो। वर्षा पटेल जी कह रही हैं कि मैं खुद भी पढ़ती हूँ और कोचिंग पे भी पढ़ाती हूँ आपसे सीख के। थैंक यू वर्षा जी, आई एम रियली ऑनर्ड कि मैं एक गेटवे बन रहा हूं उन सभी बच्चों के लिए जिन तक आप ये शिक्षा की रोशनी लेकर जा रहे हो। सो थैंक्स फॉर द ऑनर, थैंक यू। तो मेरा पता है क्या, जब ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं ना तो मैं पिघल जाता हूं। ठीक है? चलिए,
तो वे 2 साल से शादीशुदा हैं। दे हैव बीन मैरिड, कब से? 2 साल से, फॉर 2 years। सही है। अब वह कई बार दुबई गया हुआ है, ये एक नए टाइप का सेंटेंस है, इसलिए ये सेंटेंस मैं आप लोगों को एक बार दोबारा से करवाता हूं। अब दोस्तों, आप अगर कहीं गए हुए हो, चलो इसको मैं वैसे बताता हूं थोड़ा सा। किसी से आपको पूछना हो ना कि भाई क्या तुम विदेश गए हुए हो? क्या तुम गोवा गए हो? मतलब गए हुए हो या गए हो, इन दोनों बातों का मतलब एक ही है कि क्या तुम कभी पहले वहां पे तुमने विजिट की है। ठीक है, तो इनका हमेशा आप याद रखना, इनके लिए एक बड़ा जबरदस्त वर्ड है हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन। तो ये एक अलग सेंस में लगता है दोस्तों आपको, क्योंकि तुम यू के साथ क्या आता है? हैव बीन। तो हैव यू बीन अब्रॉड, सिंपल कि भाई क्या तुम विदेश गए हो कभी, और क्या तुम गोवा गए हो? हैव यू बीन टू गोवा। और अगर आप इसका जवाब देंगे, अगर आप इसका जवाब देंगे कि मैं गोवा कभी नहीं गया, मैं मेरी बता रहा हूं भाई सच्चाई, ठीक है, मैं आज तक कभी गोवा नहीं गया हूं, पता है, आप क्या कहोगे? आई हैव नेवर बीन टू गोवा, कि मैं कभी गोवा नहीं गया हूं। और अगर आप ये कहना चाहते हो कि मैं 2 बार गोवा गया हूं, तो आप कह सकते हो आई हैव बीन टू गोवा ट्वाइस, कि भाई हां मैं 2 बार गोवा गया हूं। समझ आ रहा है? तो ये मॉडर्न इंग्लिश है, इसको याद रखना आपको अच्छे से। ठीक है, ये पिछला मेरा मिट गया, इसलिए मैं कई बार पीछे जाता नहीं हूं। चलिए, तो आप कहना चाहेंगे वह कई बार दुबई गया हुआ है। ही हैज बीन टू दुबई मैनी टाइम्स। ठीक है, अब आपको बताना है वह स्कूल में 20 साल से थे। अब दोस्तों, पास्ट की अगर कोई बात करे कि लंबे समय तक, बीते हुए समय में कोई सिचुएशन थी, कोई साथ था, आपका किसी के साथ साथ था बीते हुए समय में और वो खत्म हो चुका था। ठीक है, बताओ वह स्कूल में 20 साल से थे, तो आप कहोगे दे हैड बीन इन दिस स्कूल फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, या 20 साल, फॉर 20 ईयर्स, फॉर 20 ईयर्स। अब देखिए, मैं कई साल तक दिल्ली में था, तो आप बता सकते हैं कि आपका एक टाइम था जिस समय आप दिल्ली में थे, तो आप कहेंगे आई हैड बीन इन दिल्ली फॉर मैनी ईयर्स, कई साल तक। अब आप लास्ट कीजिए, हम अलग होने से पहले 5 साल से साथ थे। ये तो कईयों की कहानी हो चुकी है ना आजकल, कि हम अलग होने से पहले 5 साल से साथ थे, तो आप कहोगे वी हैड बीन टुगेदर फॉर 5 years बिफोर वी सेपरेटेड, ठीक है दोस्तों। अब आ गया है नेक्स्ट जबरदस्त आपका सिंपल, आप इसमें कहना चाहें तो ये जो हैज हैव है,
इसके साथ जब आप वर्ड की थर्ड फॉर्म लगा देते हो, इसका मतलब सिर्फ एक होता है कि कोई काम पूरा हो चुका है, किसी ने कोई काम पूरा कर लिया है। जैसे मैंने इंग्लिश सीख ली है, मैंने खाना खा लिया है, वह मैच जीत चुका है, वह घर चला गया है। तो ये सारी बातें जो भी हो चुकी हैं उसके लिए हम ये इस्तेमाल करेंगे। जल्दी से देखिए, तो हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब है कोई काम कर चुका है, कर चुकी है या कर चुके हैं। मैं भोजन कर चुका हूं, आई हैव ईटन फूड। मैं सेब खा चुका हूं, आई हैव ईटन एन एप्पल। मैं केला खा चुका हूं, आई हैव ईटन अ बनाना। ठीक है ना। आप बताइए, वह विदेश जा चुका है, मतलब कोई काम पूरा हो चुका है, उसके बारे में बात हम अब कर रहे हैं। जल्दी बताओ क्या बनेगा। बाड़मेर से, गड़ी खम्मा भाई, गड़ी खम्मा। देखो मनाली, दुर्गेश कुमार मनाली। जब भी हम विदेश या घर की बात करें तो चाहे तो आप अब्रोड कहो, चाहे आप होम कहो, इन दोनों के सामने टू कभी भी नहीं आएगा। तो वह विदेश जा चुका है, ही हैज गॉन। कहां? विदेश, यानी कि अब्रॉड। बस सिंपल, टू नहीं आएगा भाई। होम और अब्रॉड के आगे टू नहीं आता। हम मैच जीत चुके हैं, हम यानी कि वी, तो आप क्या कहोगे? वी हैव। और वी हैव यहां पर किसी ने कुछ लिखा है, हीना अलावादी। देखिए वी हैव हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन लगाएगा? विन, वॉन, वॉन। वी हैव वॉन द मैच। ठीक है। अब राम सब्जियां खरीद चुका है, मतलब सब्जी खरीदने का काम पूरा हो गया है। तो आप कहते हो राम, क्योंकि नाम है ही, शी, इट, ये सिंगुलर नाउन, तो राम के साथ आएगा हैज। राम हैज बॉट, क्योंकि बाय होता है खरीदना और उसकी थर्ड फॉर्म क्या है? बाय, बॉट, बॉट। तो राम हैज बॉट वेजिटेबल्स। इसको दोस्तों कभी भी वेजिटेबल मत बोलना, बिल्कुल गलत है। आप क्या कहेंगे? वेजिटेबल। क्या बोलेंगे? वेजिटेबल। याद रखना दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन हमेशा अच्छी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। अब बच्चे सो चुके हैं या बच्चे सो गए हैं, सुना होगा ना कई बार। बताइए क्या बनेगा जल्दी से। बच्चे सो चुके हैं या बच्चे सो गए हैं। सोने की इंग्लिश होती है स्लीप, स्लीप। और आपको देखना है बच्चे, बच्चे की इंग्लिश होती है चिल्ड्रन। और चिल्ड्रन क्या है? सिंगुलर नाउन, एक वचन है या प्लूरल बहुवचन है, यह भी देखना है। चिल्ड्रंस नहीं होता मीनाक्षी, चिल्ड्रंस नहीं होता भाई। मैं आपकी गलतियां भी देख रहा हूं यार, साथ साथ बुरा मत मानना। देखो ठीक है, मैं चाहता हूं आप लोगों को सही करूं। ठीक है, तो आप कहते हो द चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस नहीं होता, द चिल्ड्रंस हैव स्लेप्ट। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये मच्छर शायद मेरे कानों को खा गया है आज। मैं घर से निकल चुका था। अब दोस्तों अगर कोई पास्ट की बात हो कि कोई काम हो चुका था, कोई वह कर चुकी थी या कर चुके थे, इसके लिए हैड आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, जल्दी से। तो मैं घर से निकल चुका था। आप कहते हो ना कि यार तेरा फोन आया ना, तब मैं घर से निकल चुका था। तो जल्दी से बताओ क्या आएगा। यस, मैं घर से निकल चुका था, आई हैड लेफ्ट। अब बताओ क्या आएगा। वेरी गुड। फ्रॉम नहीं, फ्रॉम नहीं आएगा यहां पे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमर्स भाई, वेरी गुड। आई हैड लेफ्ट होम। अब बारिश रुक चुकी थी। बारिश के लिए क्या सब्जेक्ट होगा? समय बताने के लिए और मौसम के लिए हम हमेशा इस्तेमाल करेंगे इट का। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो ये आया है इट, इट के साथ क्या आएगा?
हैज, बारिश रुक चुकी थी, हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, हैड। क्या बन जाएगा, हैड, कि भाई इट हैड स्टॉप्ड रेनिंग, इट हैड स्टॉप्ड रेनिंग। और आपके लिए आज का ये आखिरी वाक्य है, हम पहले ही घोषणा कर चुके थे। घोषणा की इंग्लिश क्या होती है, अनाउंसमेंट। अरे VYT गेमिंग भाई सुपर चैट कर दिया बिना कहे। हाँ देखिए दोस्तों, मैं ये जानता हूं कि आप में से बहुत ज्यादा बच्चे जो हैं वो इतने सक्षम परिवार से नहीं हैं कि आप लोग कैरी मिनाटी की तरह लाइव क्लास में सुपर चैट और बोनस वगैरह जो भी होता है वो चीज हो सके, इसलिए मैं कभी कहता भी नहीं हूं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जो कर दिया, जो सक्षम है उसने अपना एक तरह से गुरु दक्षिणा दी, आपका धन्यवाद है। ठीक है, थैंक यू। तो अनाउंसमेंट होती है घोषणा, घोषणा होती है अनाउंसमेंट। और दोस्तों यू ऑलवेज मेक एन अनाउंसमेंट, ये भी याद रखना, यू ऑलवेज मेक एन अनाउंसमेंट। तो आप क्या कहोगे, हम यानी कि वी कर चुके थे, वी हैड ऑलरेडी मेड दी अनाउंसमेंट। इसको अनाउंसमेंट नहीं बोलेंगे, ये भी क्या होगा, अनाउंसमेंट होगा। क्या होगा, अनाउंसमेंट। ठीक है, तो आप सबका ये सही हुआ। सर जाने से पहले मेरी सुन लो, अरे सबकी सुनूंगा भाई, मैं कित बाजा जा हूं। यो देख हो गया ना प्रोग्राम पूरा, रुक के पाटेंगे, डट जा। चलो दोस्तों, चलिए अब आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी है और अगर आपको लगता है कि आपको लाइव क्लास की जरूरत है, सिर्फ उन्हीं को कह रहा हूं जिनको लगता है, क्योंकि कमेंट आते हैं भाई, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा कि सर ऑनलाइन क्लास चाहिए, ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यहां बहुत मैसेज आते हैं, तो उनके लिए ये इंफॉर्मेशन है। इस महीने अप्रैल में मैं 30 लाइव क्लासेस दे रहा हूं, 10 जूम क्लासेस दे रहा हूं और 100 से ज्यादा रिकॉर्डेड वीडियोस के साथ इस एप्लीकेशन पर आप जा सकते हैं, 0 लेवल टू हीरो लेवल का कोर्स ले सकते हैं। क्लियर, चलिए तो ये ऐप डाउनलोड कर लेना जिसको लेनी हो। और अब आ गई बात किताब की, ये मेरी किताब है और अब बात आ गई कि ये चीजें कहां मिलेंगी, किताब ना। चलिए दोस्तों, ये एक मेरी वेबसाइट है। क्या होगी, बंद होगी क्या वेबसाइट? अरे भाई डरा दिया था यार, सांस फूल गए थे मेरे तो। अब दोस्तों देखिए, मेरी ये जो वेबसाइट है इसका नाम है, आप गूगल पे जाइएगा www.englishlovers.in, तो वो डालते ही आपके सामने ये आ जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, जिसको किताब चाहिए हो, ये बुक लिखी है ना, इस पर क्लिक करना, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहां से किताब ले लेना। ठीक है, वापिस आ जाते हैं। और आप में से अगर किसी को पीडीएफ की दिक्कत थी, जो मैंने सवाल लिया था, ये पीडीएफ का ऑप्शन है, यहां पीडीएफ पे क्लिक करो और ये देखिए बेसिक स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इसके ऊपर क्लिक करो। कहां पहुंच जाओगे, आप पहुंच जाओगे, रीड मोर भी करना पड़ेगा क्योंकि कई फाइल हैं। तो मैंने क्या किया है, जो भी मैं यहां पर कोर्स करवाता हूं ना पूरे, मैंने उन कोर्स को लाइन में लगा दिया। तो क्लास 1 से लेकर क्लास 30 तक ये क्लास का लिंक है। देखो मैंने क्लास 1 पे क्लिक किया, ये मेरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये मेरी क्लास 1 स्टार्ट हो गई वापिस। और ये डाउनलोड पीडीएफ, इस पे क्लिक करोगे, ये देखो जो मैंने उस दिन पढ़ाया था ना वो पूरा पीडीएफ, ये देखो ये आपके सामने आ गया। ये सारा पीडीएफ आपको ऐसे मिल जाएगा। तो अगर आप यहां पर जाते हो तो क्लास 1, 2, 3 पूरा मैंने कोर्स करवा रखा है और आपको पूरे कोर्स की वीडियोस मिल जाएंगी बिल्कुल फ्री में। ठीक है दोस्तों, और आज जो मैंने क्लास की है उसका भी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश लवर्स ऑफिशियल पर मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फ्री है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। चलिए और बताइए, और बताइए। और ये भाई आप सबसे गुजारिश है, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो यार। ठीक है,
जो भी किताब लेते हो ना, जो भी बुक खरीदेगा, मेरे को इस पे टैग कर देना अपनी स्टोरी पे, मैं यहां लगाऊंगा, लोगों का प्यार है ना इसमें। और देखो मेरे खास दोस्त संदीप महेश्वरी सर, और इनको भी आप जानते होगे, जानते हो, ये हैं ललित शौकीन, हमारे हरियाणा भाषा के बहुत बड़े कलाकार, यूएस में साइंटिस्ट हैं। और ये संजू सहरावत भाई हैं, फेसबुक के स्टार हैं। इन सब से मैं कल मिला था, बड़ा अच्छा लगा। तो इंस्टाग्राम पे भी आ जाना, ऐसी मेरी लाइफ से जुड़ी हुई छोटी मोटी चीजें पता चलती रहेंगी। और बताओ भाई, किसी का कोई सवाल रह गया तो। विनोद सिसोदिया, अरे सिसोदिया भाई बोल भी दे के जवाब चाहिए था ना। 7 दिन के बाद आइल्स एग्जाम है तो मैं राइटिंग कैसे अच्छी करूं। हर्ष राणा, राइटिंग 7 दिन में तो अच्छी नहीं होगी भाई, भूल जा, ठीक है। नोवेल पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है, और रोज डायरी राइटिंग शुरू कर दो, उससे फर्क पड़ सकता है। 7 दिन में तो मुश्किल है। देखो सॉरी टू डिसअपॉइंट यू बट दैट्स द रियलिटी। यूट्यूब से सारा हो जाएगा क्या? नरगिस जी हो जाएगा यूट्यूब से भी, वो आपकी डेडिकेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि लाइव क्लासेस आपको ऑनलाइन चाहिए, ठीक है, और आपको ज्यादा स्टडी मटेरियल चाहिए तो एप्लीकेशन कर लो, नहीं तो यूट्यूब पे तो मैं हूं, है ना। और बताओ, अमेजोन पर जग्गा सिंह, ये भाई मेरे स्पोकन, इस पे जाओ ना मेरी वेबसाइट पे जाके बुक पे क्लिक कर दो, बस अपने आप आ जाएगी। ये मैंने इसलिए कर रखा है ताकि आप लोगों को ढूंढना ना पड़े। और बताओ, विनोद सिसोदिया भाई ब्लॉक करवा के माना के मैं तन ब्लॉक कर दूंगा, सीधी सी बताऊं भाई, ठीक है। जो पूछना है पूछ ले, मना भी जाना है, रोटी कौन खाई है, 2 टूक खा लेने दे। एक बार और तेरा मैसेज आ गया ना सिसोदिया, ब्लॉक कर दूंगा, जिंदगी में चैनल पर नहीं आ पाओगा। ये स्पैम ना कर नाम लेने खातर। ले भाई तेरा नाम मैं लियू हूं, ब्लॉक करने दे, नहीं मानना। ये इनको लगता है मैं मजाक कर रहा हूं। कर दिया ब्लॉक परमानेंट। ऐसे मेरे को चाहिए भी नहीं फालतू के लोग ना। और जो भी अभी मुझे देख रहे हैं, प्लीज एक बार लाइक कर दें जाने से पहले, ठीक है ना। लाइक कर दोगे तो अच्छा लगेगा यार। बहुत बढ़िया सर, कितने रुपीज की बुक है? आई एम 12 ईयर्स ओल्ड। बेटा ये 210 रुपए की है शायद, ठीक है। ये देखो, ये लिखा हुआ है 205, 210 या 215, इतने की है, ठीक है। और बेटा अगर आप किताब खरीदो ना, आप अपनी फोटो के साथ मुझे इंस्टाग्राम की स्टोरी पे टैग जरूर करना, आपकी फोटो लगाऊंगा मैं फिर यहाँ पे, ठीक है। बहुत बच्चों की लगा भी रखी है। और बताओ भाई, किसी का कोई सवाल है तो। बुक का नाम बता दीजिए। इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस किसके साथ करूं? सचिन मंडल, खुद के साथ करो भाई। शीशा जो है ना, शीशा सर साफ नहीं दिख रहा है। ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, इंग्लिश लवर्स ऑफिशियल, सतेंद्र सिंह के नाम से मिल जाएगी आपको। इंग्लिश लवर्स ऑफिशियल आप करोगे ना, ये फोटो दिख जाएगी। और जो मेरा यूट्यूब का जो चैनल है, इसके ऊपर यहां भी लिंक मैंने दिए हुए हैं सारे। ये मेरी एप्लीकेशन का लिंक है, ये टेलीग्राम का लिंक, ये फेसबुक का, ये इंस्टाग्राम का, सारे लिंक यहां मैंने मेरे चैनल के इस पर दे रखे हैं, मेन होम पेज पे। और बताओ, और बताओ भाई, किसी का कोई सवाल है तो। हिमांशु बेटा आप बंद कर दो, ये स्पैम मैसेज मेरे को अच्छे नहीं लगते, ठीक है। आई रियली डोंट लाइक दैट। मुझे आपको ही ब्लॉक करना पड़ जाएगा अगर बार बार ये मैसेज करोगे तो। आज की क्लास अच्छी यूजफुल रही, बुक भी बहुत अच्छी है डेली लाइफस्टाइल यूज में। थैंक यू रोहित। हिमांशु इजी ड्राइंग, मैं आपको ब्लॉक करूंगा। एक मैसेज और आया, यू विल बी ब्लॉक्ड फॉर एवर, ठीक है। स्पैमर्स मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए मेरे चैनल पे। सतेंद्र साहू, चलिए भैया बहुत बढ़िया। समझ तो पूरी आती है, बोलना नहीं आती। नरगिस देखो, बोलने के लिए आपको क्या करोगे, आप ना अपनी आवाज रिकॉर्ड करो अपने फोन में, ठीक है। वो आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट आएगा। और मैं हमेशा कहता हूं, नॉवेल्स पढ़ने की आदत डालो। नॉवेल्स में आप कनेक्ट भी फील करोगे और आपकी वोकैब भी बढ़ेगी, ठीक है। नॉवेल्स पढ़ो जल्दी से। 0 आता था, आपकी कृपा से 10 आता है। सोनू राज थैंक यू भाई, आप सबके सपोर्ट और प्यार की वजह से ही मैं कोशिश कर पा रहा हूं। थैंक यू अमृत, थैंक्स अ लॉट। संजू सहरावत के बिग फैन है सर। अरे वाह भाई अंकित, मैं मिलने जा रहा हूं उनसे बहुत जल्द, जब भी उनके पास वक्त होगा
और मेरे पास, हम दोनों के पास वक्त होगा, हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं। मैं आपको एक और दिखाऊंगा, व्लॉग बनाया उनके साथ में, देख लेना। सर बुक दे दीजिए। भाई मैं कौन सा छुपा के बैठा हूं, बुक है ना, बुक ले लो। ये मेरी वेबसाइट है, ये बुक का कॉलम है, इस पे क्लिक करो और बुक ले लो। आपका फोन नंबर सेंड, दुर्गेश, ये हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो भी स्पैम करेगा मैं उन सभी को ब्लॉक कर दूंगा भाई। ये आपकी अपनी समझ होनी चाहिए कि आप बाकियों का जो स्पेस है ना वो ना लें। कोई सवाल है तो अच्छी बात है, 50 मैसेज करोगे तो मैं स्पैमर्स को तो कभी नहीं रखता। स्टूडेंट्स हो तो टीचर की बात भी माना करो, ठीक है। सर आपने मेरी जिंदगी बदल दी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए, आई एम 64 ईयर्स ओल्ड, मुझे भी इंग्लिश आने लगी है। थैंक यू विजय सिंह सर, आप जैसे लोगों का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, इसीलिए मैं कुछ बन पाया हूं यूट्यूब पे, और अपनी जिंदगी भी मैं आप सभी के नाम करता हूं, हमेशा ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। थैंक यू आप सबका धन्यवाद। अब मैं आपसे विदा लूंगा, और जाने से पहले एक बार लाइक सभी कर देना ईमानदारी से, ठीक है ना। और बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद बड़ी गर्मजोशी से एक प्यारा सा टॉपिक हमने किया। बहुत जल्द मिलता हूं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट एंड कीप लर्निंग, बाय बाय।